हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 406 है। आप पार्ट नंबर 405 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिए, यानी 32 जो है ना आपको 66 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि 134 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 32 जो है ना आपको एक 66 ले किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 32 में क्या करेंगे, 32 में 2 से गुना करेंगे। 32 दूनी कितना होता है, कितना होता है, 64 होता है। और 64 में क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। जब 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 66 आएगा। कितना है, 66 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 34 को रखेंगे। देखिए 134 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। जब 134 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 134 है। ठीक है, इसमें 2 से गुना करते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी कितना गया, 8 आ गया। यहाँ पर 3 दूनी कितना गया, 6 हो गया। और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, 200 कितना गया, 68 आ गया। और 268 में जो 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें 2 को जोड़ देंगे। जब 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 200 कितना गया, 70 आ जाएगा। कितना गया, 270 आ गया। तो इस प्रश्नावली इन पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 3, 3 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 हो रहा है। 7 ले क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है। 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है। 21 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। 31 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि 3, 3 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 3 में क्या करते हैं, 3 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना 7 आ जाएगा। और 7 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। तो 7 में क्या करते हैं, 7 में आपको 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 13 आ जाएगा। ठीक, कितना 13 आ जाएगा। और 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 21 लिख रहे हैं। तो 13 में क्या करते हैं, 13 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 21 आ जाएगा। और 21 लिख रहे हैं, यहाँ पर 31 लिख रहे हैं। तो 21 में यहाँ पर क्या करते हैं, 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 31 आ जाएगा। और उसी प्रकार से 31 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, ये अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 31 में जब 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 43 आएगा। कितना क्या, 43 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 43। तो 43 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पर 4 आकृति दिए, इन चारों आकृति में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों आकृति में से कौन सा एक आकृति आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन चारों आकृति को ध्यान से देखेंगे। इस आकृति में ध्यान से देखेंगे, ये जो काला वाला है ना, ये आपको दोनों सटा हुआ दिया है। ठीक है, दूसरा में भी क्या दिया, यहाँ पर एक काला दोनों आपको सटा हुआ दिया है। तीसरा में देखिए, तीसरा में भी क्या दिया, यानी ये काला जो दिया है ना वो आपको सटा हुआ दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर चौथा में क्या दिए, चौथा में आपको देखिए दोनों अलग अलग दिए। क्या दिए, दोनों अलग अलग दिए। आपको ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा आकृति आपको विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये आपको दोनों सटा सटा दिए। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, तीनों आपको एक समान है, क्योंकि ये तीनों आपको सटा सटा दिख रहा है। लेकिन यही क्या हो जाएगा, आपको आकृति क्या हो जाएगा, आकृति ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपको विषम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपको अलग अलग दिया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गोल्ड को यहाँ पर TLOW लिखा जाए तो यहाँ पर CALM को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गोल्ड को आपको यहाँ पर TLOW लिखा जाता है। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर G लिखते हैं। ठीक है, G हो गया, O हो गया, यहाँ पर L हो गया, यहाँ पर D हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, यहाँ पर L लिख रहा है, फिर उसके बाद में O लिख रहा है, फिर यहाँ पर W लिख रहा है। एक किस प्रकार से आपस में लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या बताएंगे, यहाँ पर बताना है कि CALM को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो जी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है। तो जी से टी किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ये क्या लिख रहा है, आपको विपरीत लिख रहा है। क्या लिख रहा है, विपरीत है। ये क्या है, विपरीत है। यहाँ पर क्या करेंगे, जी का विपरीत कहता है
टी आता है, ठीक है। उसी प्रकार से ओ का विपरीत यहाँ पर क्या होगा, तो विपरीत आपको एल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एल का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो गया। और यहाँ पर डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू होगा। ये क्या लिख रहा है, ये विपरीत है, ठीक है। क्या है, ये सारे विपरीत लिख रहा है, यानी विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, कैल देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी ए, यहाँ पर एल एम को रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। तो सी का विपरीत कितना होता है, तो सी का विपरीत आपको एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विपरीत रखते हैं, ठीक है, यानी विपरीत हो गया, ये विपरीत है। और ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत आपको जेड होता है। और यहाँ पर देखिए एल का विपरीत यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और यहाँ पर एम का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एम का विपरीत आपको यहाँ पर एन हो जाएगा। देखिए तो आपको वही बताना था कि यानी कैल में यानी सी ए एल एम को क्या लिखेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जेड यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स जेड ओ एन लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जेड यानी एक्स जेड ओ एन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिया है, नहीं हो रहा है। ये भी डब्ल्यू दिया है, नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स जेड ओ एन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति में जो लुप्त संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो देखिए रो में ज्ञात करते हैं, या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 42 दिख रहा है। और 42 के बाद में यहाँ पर 38 दिख रहा है। इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, 44 दिख रहा है। यानी दोनों से क्या दिख रहा है, एक बड़ी संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 23 दिख रहा है, यहाँ पर 28 दिख रहा है। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में से क्या दिख रहा है, आपको बीच वाली बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक। यानी हमको समझ में आ गया कि दोनों तरफ से क्या दिया, छोटी संख्या और बीच में बड़ी संख्या दी है। तो दोनों तरफ से क्या करेंगे कि बीच में संख्या आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, और यहाँ पर 28 लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 38 दिया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 44 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, क्या करें, माइनस कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर देखिए क्या गया, 42 आएगा, ठीक है 42। और 42 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 38 को माइनस करेंगे। जब यहाँ पर 38 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पर कितना बच रहा है, सॉरी यहाँ पर 38 2 42, यहाँ पर 4 बचेगा ना। यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना, 4 बचेगा। जो 4 बच गया, उस 4 को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए 4 को क्या करते हैं, 2 बार लिखते हैं, यानी दोबारा लिखेंगे, ठीक है, यानी 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 2 बार हो गया, यानी 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक हो गया, यानी लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर जब 42 है, 42 में से 38 को माइनस किए हैं तो 4 आया, तो 4 को 2 बार लिखेंगे। तो जब 4 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे तो कितना गया, 44 आएगा। कितना गया, यहाँ पर 44 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना गया, 44 आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 लिखा है ना, देखिए 44 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 23 में से क्या करेंगे, 28 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 28 लिख रहा है, ठीक है, 28। और 28 में से क्या करते हैं, यहाँ पर 23 को घटा लेंगे, ठीक है। 23 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 को क्या करना है, हमको 2 बार लिखना है, ठीक है। 5 को 2 बार लिखना है। जब 5 को 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 55 आ गया। कितना गया, 55 आ गया। देखिए ई वाला 55 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, यानी 39 में से 37 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं, ठीक है, 39 में से 37 को माइनस करना है, ठीक है। 37 को जब माइनस करेंगे तो कितना देगा, जब 37 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया। और 2 को क्या करना है, हमको 2 बार लिखना है। क्या करना है, 2 बार लिखना है। देखिए 2 को जब हम 2 बार लिखेंगे तो कितना देगा, तो यहाँ पर 2 का 2 बार लिखेंगे तो 22 आएगा। कितना गया, 22 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि इस दर्पण में देखेंगे तो इस आकृति किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो ध्यान से देखते हैं कि आकृति यानी जो दर्पण में किस प्रकार से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखा है, यहाँ पर दर्पण है, इस दर्पण में इस आकृति को देखते हैं। देखिए इस आकृति को देखेंगे तो ई वाला क्या रखेंगे, ई वाला को तो आपको उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। देखिए लेकिन ई वाला जो आकृति है ना, उसको दर्पण में देखेंगे तो देखिए इसको क्या देखेंगे, ई वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेंगे, अगर इसको देखेंगे तो ई वाला को सीधे देखिए ई वाला जो मुंह है ना, ई वाला मुंह इधर आ जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हो गया, ठीक है, इधर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह, और यहाँ से भी इस तरह हो जाएगा, यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इस तरह, और यहाँ से इस तरह हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए इस तरह का आकृति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी शिक्षक जो है ना आपको स्कूल से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नर्स जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 अक्षर में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो शिक्षक है ना आपको यहाँ पर स्कूल से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जो शिक्षक है वो स्कूल में क्या होता है, अध्यापन के लिए कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं अध्यापन लिख लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा अध्यापन, ठीक है, अध्यापन हो जाएगा, ठीक है, अध्यापन के लिए, ठीक है, अध्यापन के लिए कार्य करते हैं, यानी यहाँ पर अध्यापन के लिए, यहाँ पर लिए अध्यापन के कार्य करता है, मान लीजिए यहाँ पर करते हैं यानी कार्य हो जाएगा, ठीक है, कार्य करता है, यहाँ पर करता है, ठीक है। देखिए जो शिक्षक हैं वो स्कूल में अध्यापक के, देखिए अध्यापन के लिए कार्य करते हैं, किसके लिए? अध्यापन के लिए कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जो नर्स है, नर्स कहाँ कार्य करती हैं? तो नर्स आपको अस्पताल में कार्य करती हैं, ठीक है, यानी रोगियों को देखभाल करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, अस्पताल को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अस्पताल, यानी अस्पताल हो गया ना। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षक जो है ना स्कूल में कार्य करता है, यानी स्कूल में अध्यापन के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर नर्स जो है ना आपको, देखिए नर्स जो है वो अस्पताल में रोगियों की देखभाल करने के लिए करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस्पताल हो जाएगा। तो अस्पताल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, यानी जिस पर यानी जी से एल तक के यानी वर्ण अक्षर बने हैं, यानी के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्ण अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, देखिए एक ही पासे का आपको यहाँ पर 2 स्थितियां दिखाई गए हैं, इसमें बताना है कि एल, देखिए बता रहे हैं के का विपरीत बताना है कि कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर के का विपरीत सबसे पहले देखते हैं कौन सा अक्षर होगा। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर एक ही पासे में जब 2 स्थितियां दिया है, इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको के को बताना है। तो देखिए जो 2 फलक में एक, देखिए जब एक ही फलक, जब 2 फलक दिया है, जब दोनों स्थितियां में जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा जो फलक है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी एच और आई दिख रहा है, ठीक है, इसमें दोनों एक समान दिख रहा है, और एच और आई इसमें भी दिख रहा है, दोनों एक समान दिख रहा है, क्या है, यानी एक फलक हो गया, ठीक है। यानी जो कि एक ही पासे में जब 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत हो गया। देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ पर एल का विपरीत क्या होगा, के हो गया, और के का विपरीत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि के, देखिए यहाँ पर के का विपरीत पूछा है, तो के का विपरीत फलक पर कौन सा वर्ण अक्षर होगा, देखिए यहाँ पर एल हो जाएगा, क्या होगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पर विपरीत है, ठीक है, यानी विपरीत है। तब देखते हैं एल आ गया, तो एल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर औरतें दिया है, बहनें दिया है और पत्नियां दिए हैं। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि इसमें जो आपको तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर औरतें दिया है, बहनें दिया है और पत्नियां दी है। इन तीनों में सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर बड़ा हो गया, ठीक है, सबसे कॉमन, तो सबसे कॉमन औरतें दिख रही है, क्या दिख रहा है, औरतें, यानी औरतें हो गए, तो यहाँ पर कहते हैं औरतों को रखते हैं, ठीक है, यानी औरतें हो गए, ठीक है, औरतें, यानी देखिए औरतें हो गए। और इस औरतें के अंदर में देखिए, औरत के अंदर में क्या आते हैं, बहन आती है, कहते हैं यहाँ पर बहन भी आते हैं, यहाँ पर बहन हो गए, ठीक है, बहन है, यानी बहन है। और कुछ देखिए औरतें के अंदर में क्या आती है, पत्नियां भी आती हैं, तो यहाँ पर पत्नियां हो जाएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पत्नी हो गए, ठीक है, पत्नियां हो गए। देखिए यहाँ पर देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, औरत दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा वाला औरत हो गया, ठीक है, यानी कुछ देखिए औरत हो गया, औरत के अंदर में ही आपको बहन आती है, तो यहाँ पर औरत के अंदर में बहन रखते हैं। और जब कुछ औरत क्या होती है, देखिए कुछ औरत बहन होती है, तो यहाँ पर बहन हो गया, और कुछ बहनें क्या होती हैं, पत्नियां भी होती हैं, कुछ बहनें पत्नियां होती हैं और कुछ पत्नियां भी क्या होती है, बहनें होती हैं। इसमें क्या हो जाएगा,
बहन और पत्नी आपस में इस समझ थे, ठीक है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, यानी फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है कि सुंदर जो है ना आपको पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सुंदर है, ठीक है, यहाँ पर सुंदर हो गया। सुंदर जो पूर्व की तरफ कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल दिए। अब यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद में आगे देखिए फिर वह दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, यानी फिर से 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो फिर से वह दाहिने ओर मुड़ गया, ठीक है, और चलना जारी रखता है। तो चलना जारी रखता है, ठीक है, मान लीजिए चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो मान लीजिए अभी किस दिशा की ओर जा रहा है, ये अभी किधर जा रहा है, तो पश्चिम की तरफ जा रहा है, क्योंकि इधर आ रहा है, ये पश्चिम की तरफ आ रहा है, तो किधर जा रहा है, पश्चिम हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, अभी पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन प्रतीक चिन्हों को यानी कि चिन्हों का यानी प्रयोग करने से दिए गए समीकरण सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, ठीक है, इन समीकरण बताना है कि जो या प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे जो कि समीकरण सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरणों को क्या करेंगे, इन चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण में चिन्ह को बदलेंगे, ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या रखते हैं, यहाँ पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर बराबर रखेंगे, फिर यहाँ पर कर दिए गुना दिए, फिर यहाँ पर कर दिए प्लस दिए, ठीक है। इन सबको आपस में क्या करते हैं, अब गुना भागा करते हैं। देखिए यहाँ पर 30 दिए, फिर माइनस कितने दिए, 6 दिए, बराबर में यहाँ पर कितना दिए, वो 4 दिए, और यहाँ पर गुना कितने दिए, 5 दिए, फिर यहाँ पर जोड़ कितने 4 दिए। अब देखिए तो 30 में से क्या करते हैं, 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। अब बराबर यानी 4 5 20 20 4 24 आएगा, कितना का 24 आएगा। देखिए दोनों तरफ क्या 24 आएगा, जब दोनों तरफ से 24 आ गया, ये क्या होगा, समीकरण संतुष्ट हो गया, क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया। ये समीकरण संतुष्ट हो गया तो किस ऑप्शन से संतुष्ट हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। कथन में क्या बोल रहा है, पहला में कि कुछ पेन पेंसिल है, यानी कुछ जो पेन है ना वो क्या है, पेंसिल है। तो कुछ पेन है, यानी कुछ पेन क्या दिख रहा है, पेंसिल है, तो कुछ पेन को पेंसिल में रखते हैं, ठीक है, यानी पेंसिल हो गया, ठीक है, क्या है, पेंसिल है यहाँ तक, ठीक है। आगे वो दूसरा में बोल रहा है कि कुछ पेन रबड़ है, लेकिन कुछ पेन रबड़ है, क्या है, पेन, तो पेन के भी क्या करते हैं, यहाँ पर रबड़ रख रहे हैं, यहाँ पर क्या जगह यानी रबर होगा, ठीक है, कुछ पेन रबड़ है। ये तो आपको कथन बोला था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि कुछ पेंसिल रबड़ है, यानी कुछ जो पेन है ना पेंसिल है वो रबड़ है। पेंसिल देखिए ए और रबड़, ए पेंसिल और रबड़ से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी रबड़ पेन है, सभी जो रबड़ है ना क्या पेन है। देखिए जो यहाँ पर जो सभी रबड़ है वो सभी रबड़ क्या पेन दिख रहा है, नहीं, कुछ पेन रबड़ दिख रहा है और कुछ रबड़ पेन दिख रहा है। यहाँ पर ये भी गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, दोनों क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब दोनों गलत बोल रहा है तो न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।